बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बीच में हम लोग ऑफ़लाइन क्लासेस में पढ़ाई कर रहे थे और आज भी ऑफ़लाइन क्लास की पढ़ाई हुई और अब हम लोगों को कुछ दिनों के लिए ऑफ़लाइन क्लासेस बंद की जा रही हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस पुनः शुरू की जा रही हैं। तो कल के जो ऑफ़लाइन क्लास में मैंने क्लास में बताया था आपको मील प्लानिंग के बारे में कि व्हाट इज़ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग क्या होता है, यानी आहार आयोजन या नियोजन हम किसे कहते हैं। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टेप्स बताए थे, यानी डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग करते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। आज के ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे आहार नियोजन या मील प्लानिंग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। कौन कौन सी बातें हैं जो हमें मील प्लानिंग करते समय ध्यान रखनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है बजट। बजट के अनुसार व्यय और व्यय संबंधी मितव्ययता। आप सबको मालूम है, मैंने आर्थिक स्थिति का ज्ञान आपको कराया था कि आर्थिक स्थिति किसी भी व्यक्ति की या परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही मील प्लानिंग की जानी चाहिए। यदि उसका ध्यान नहीं रखा जाता तो वह प्लानिंग बेकार चली जाती है। और आज आप सब जानते हो कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है और परिवार के साधन बहुत सीमित हैं। हर समय हम महंगे खाद्य पदार्थ लें या खरीदें, ये किसी भी परिवार के लिए संभव नहीं होता। अतः जो भी गृहिणी हो, जो भी मील प्लानर हो, उसे बहुत सोच विचार कर मौसम के अनुसार सस्ते और संतुलित खाद्य पदार्थों को खरीदना चाहिए। उन्हें ठीक से पकाना और परोसना भी उतना ही आवश्यक होता है, जिससे संतुलित और स्वादिष्ट भोजन परिवार को उपलब्ध कराया जा सके। अतः सभी भोज्य समूहों के महत्व और गुणों को जो भी प्लानर हो, मील प्लानर हो, उसको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट समझ में आ गया। पहली बात क्या है, बजट यानी आर्थिक स्थिति का ध्यान परिवार की रखते हुए मील प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है परिवार की रुचियाँ और प्रतिबंध। देखिए, प्रत्येक परिवार में हर व्यक्ति की अपनी रुचि अरुचि होती है खाने के प्रति, कि कुछ चीज़ें पसंद हैं, कुछ नहीं पसंद हैं। और इसी तरह परिवार का जो परंपरागत विश्वास होते हैं, व्यक्तियों की अपनी आदतें होती हैं। हर परिवार के प्रतिबंध धार्मिक प्रतिबंध भी होते हैं। जो शाकाहारी परिवार हैं वो मांसाहार को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं और जो मांसाहारी परिवार हैं वो शाकाहार कभी कभी लेना चाहते हैं। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो टमाटर से परहेज करते हैं, लहसुन प्याज से परहेज करते हैं। एकदम सादा भोजन बनता है। तो परिवार की रुचियां भी होती हैं और प्रतिबंध भी होते हैं। तो जो मील प्लानर हो उसको ये पता होना चाहिए कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की क्या रुचि है और किन चीज़ों में अरुचि है और कौन से प्रतिबंध परिवार में लगाए गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि उपलब्ध साधनों का सदुपयोग। हम सबको मालूम है कि साधन भी सीमित हैं और समय भी सीमित है। तो हमें और आज गृहिणी केवल एक औरत घर के ही कार्य नहीं करती, बल्कि आर्थिक मदद करने के लिए वो घर से बाहर भी निकलती हैं और नौकरी भी करती हैं। तो उसे घर में जो भी साधन उसके पास हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मिक्सी ग्राइंडर है तो सिलबट्टे का ध्यान न करके मिक्सी ग्राइंडर में फट से मसाला पीस लिया और खटाखट अपने कार्य को सहूलियत पूर्वक पूरा किया, ताकि मील प्लानिंग भी बेटर, मतलब मील के प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन स्वादिष्ट और आकर्षक ढंग से तैयार हो सके और लोगों को परोसा जा सके। फिर पूरे दिन को एक इकाई के रूप में लेना चाहिए।
पूरे दिन को एक इकाई का मतलब ये होता है, जैसे मैंने क्लास में भी बताया था कि पूरे दिन का एक गृहिणी को या प्लानर को प्लान कर लेना चाहिए। सुबह का नाश्ता क्या बनेगा, दोपहर का खाना क्या बनेगा, शाम की चाय के साथ क्या देना है, रात के भोजन में क्या बनना है। तो इससे क्या होता है, जब प्लान कर लेते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक, यानी पूरे दिन की हम प्लानिंग कर लेते हैं, तो सारे भोज्य समूह जो हैं, खाद्य समूह पूरे दिन में शामिल हो जाते हैं और सभी पौष्टिक तत्वों का भी सही प्रकार से वितरण होता है। इसलिए पूरे दिन को, मील प्लानर को पूरे दिन को एक इकाई के रूप में लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमें लग रहा है कि आप सबको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है कि भोजन में सभी भोज्य समूहों को, ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जो 9 भोज्य समूह होते हैं, ऐसे तो 7 होते हैं, लेकिन जैसे अनाज एवं अनाज से बनी चीज़ें, दालें एवं फलियाँ, सभी प्रकार की सब्जियाँ, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस, मछली, वसा एवं तेल और मिर्च, मसाले, शक्कर एवं गुड़, सभी भोज्य समूहों का समावेश होना चाहिए, जिससे सारे जो 7 पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह प्राप्त हो सकें। ये तभी हो सकता है जो मील प्लानर है वो अच्छी तरह से प्लान करे। प्रतिदिन 1 या 2 कच्चे फल और सब्जियों को आहार में शामिल करना चाहिए। कच्चे फल क्या मतलब, ये कच्चे फल और सब्जियों का मतलब सलाद से है, जैसे गाजर, ककड़ी, खीरा, ये आजकल बहुत मौसमी है, प्याज हैं, ये सब मिल रहे हैं, तो इनको आहार में अच्छी तरह शामिल करना चाहिए। और सुबह भी सलाद ज़रूर लेना चाहिए और शाम को भी लेना चाहिए, जबकि भारतीयों के भोजन में सलाद का कोई स्थान नहीं होता। पर आज हमें स्वस्थ रहना है तो इन्हें आहार में निश्चित शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें रेशे या फाइबर्स पाए जाते हैं और किसी भी प्रकार का पकाने का कोई झंझट नहीं होता, तो कोई पोषक तत्व नष्ट भी नहीं होते। और सलाद के रूप में जब हम लेते हैं और फाइबर्स जाते हैं तो हमारी आंतों की गतिविधि बढ़ती है, जिससे हमारा पेट साफ हो जाता है। प्रतिदिन के भोजन में छिलके और रेशे युक्त जो पदार्थ होते हैं, साबुत अनाज है, दलिया नाश्ते में ले सकते हैं, साबुत चना है, मैंने भुना चना आपको नाश्ते में लेने के लिए बताया था कि हल्का सा प्याज डालें, नींबू और हरी मिर्च डालें और प्याज में ज़रा सा चने में हल्का सा तेल मिला लें, सरसों का, और बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। तो ये नाश्ता भरपूर पौष्टिक है, क्योंकि प्रोटीन भी है इसमें, राजमा, लोबिया। और दोपहर के भोजन में और रात के भोजन में जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मेथी, बथुआ, पालक, इनको आहार में शामिल करना चाहिए। अब तो खैर बथुआ वगैरह मिलना बंद हो गया है, मेथी अभी भी मार्केट में मिल रही है और पालक भी मिल रहा है। कुछ दिनों बाद जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगेगी तो ये सब्जियां नहीं दिखाई देती, उनके स्थान पर करेला, भिंडी, परवल और लौकी, नेनुआ, ये ज़्यादा मार्केट में मिलता है। तो इन्हें भी हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी रेशे ये और जल बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में पानी की कमी होने का डर रहता है। इसलिए नेचुरल ढंग से ऐसे फल और सब्जियां मौसम में प्राप्त होते हैं जिनसे हमारे शरीर में जल की कमी न होने पाए। समय की बचत का बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज मैंने बताया ना कि हर गृहिणी भी बाहर के क्रियाकलाप में भी व्यस्त है, समाज की एक्टिविटीज़ में भी व्यस्त हैं। तो ऐसा आहार बनाएं जिसमें समय भी कम लगे, ये नहीं कि सुबह से लेकर रात तक किचन में ही खड़े हैं। तो झटपट बनने वाली रेसिपीज़ को भी प्लान में लाना चाहिए। रेडी टू ईट फूड का प्रयोग करना चाहिए, तुरंत बनाओ और फटाफट खा लो। आहार नियोजन करते समय आहार में विभिन्नता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। कुछ भोजन को कुछ समय बाद दोहराना चाहिए, ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक आलू खा रहे हैं तो कभी सूखा आलू, कभी टमाटर आलू, कभी रसा आलू, आलू ही आलू दिन भर बन रहा है। वो काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे मन भी ऊब जाता है और पौष्टिक तत्व भी नहीं मिलते और संतुलित आहार भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आहार का बार बार
एक ही आहार का बार बार जो है, एक ही खाद्य पदार्थ का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें विभिन्नता और बदल बदल कर उसका प्रयोग करना चाहिए। आकार को भी बदल कर तैयार करना चाहिए, इससे भोजन आकर्षक हो जाता है। जैसे बिस्किट्स बना सकते हैं सीरियल्स में, केक, स्नैक्स, पकौड़े और गोल चकोर तिकोने तारानुमा अंडाकार कई तरह के शेप दे करके खाने को बड़ा आकर्षक बनाया जा सकता है। जैसे पूड़ी बना रहे हैं तो पूड़ी तो सादी बन गई, अगर हम पूड़ी को तिरंगी पूड़ी में परिवर्तित कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आटे में थोड़ा सा चुकंदर का पानी मिला दें तो आटा लाल हो जाएगा। थोड़ा आटा हम लाल बना लें, थोड़े में पालक का जूस मिला दें, हरा आटा बना लें और एक सफ़ेद, हम तीनों को मिला दें तो हमारी बन जाएगी तिरंगी पूड़ी। तो ये हमने क्या किया, आकार और उसका रंग परिवर्तित कर दिया। पूड़ी तो पूड़ी है, लेकिन उसका शेप बदल गया, उसका कलर बदल गया, वो देखने में बहुत खूबसूरत लगने लगी और जो खाने वाला है उसका मन बड़ा प्रसन्न होगा। तो हम ये काम कर सकते हैं। भोजन विभिन्न बनावट युक्त, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कभी कोई भोजन ठोस होता है, शरबत के रूप में, तरल, स्पंजी, मुलायम, कुरकुरे, सभी प्रकार के भोजन तैयार किए जा सकते हैं, है ना। तो भोजन को कई तरह से तैयार किया जा सकता है। भोजन में भारी और हल्के व्यंजनों को एक साथ प्रयोग द्वारा भी विभिन्नता लाई जा सकती है। भारी पदार्थ का मतलब हलवा, पूड़ी, सोन पापड़ी, समोसा, कटलेट, इन सब से है। हल्के भोज्य पदार्थ जैसे सूप है, सादा उबला चावल है, उबली हुई सब्जी है, रसगुल्ला है, ये हल्का भोजन कहलाता है। आहार नियोजन करते समय स्टूडेंट्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि जब भी आप मील प्लानिंग करो तो मौसम का ध्यान ज़रूर रखो। मौसम के अनुसार अगर मौसम ठंडा है या ठंडे मौसम है तो गरम मसाले युक्त जो गरिष्ठ भोज्य पदार्थ हैं, मेवा है, गरम पेय पदार्थ हैं, उनको आहार में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन गर्मी में हो तो ये इसका पलट जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तरल, सुपाच्य और ठंडे पेय पदार्थ और हल्के भोजन और फल और सब्जियों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जो गर्म होती हैं उनका परहेज़ करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। यानी गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडक की आवश्यकता है और ठंडे के दिनों में शरीर को गर्म रहने की आवश्यकता है। उसी अनुसार खाद्य पदार्थों का चयन किया जाना चाहिए। परिवार का संगठन और आकार आहार आयोजन को बहुत प्रभावित करता है। ये बात तो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, मैंने कहा था कि परिवार का आकार मतलब वो संयुक्त परिवार है, छोटा परिवार है या जॉइंट फैमिली है। छोटा परिवार है तो एक ही परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली है तो कई परिवार के कई सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची हैं और सबके बच्चे एक साथ, सबकी रसोई एक ही जगह बनती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का परिवार का आकार है और कैसे लोग जो हैं, और परिवार में कुछ तो बच्चे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ वृद्ध होंगे, तो सभी के विशेष, और कुछ उसमें से स्वस्थ होंगे, कुछ बीमार होंगे। सबका ध्यान रखते हुए जो भी मील प्लानर हो उसको आहार का आयोजन करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वृद्ध लोग हैं उनके पास दांत नहीं है, तो हम अगर उनके लिए कड़ी सलाद या कड़ी चीज़ों का प्रबंध करेंगे या प्लानिंग करेंगे तो हमारी प्लानिंग फ़ेल हो जाएगी। हमें उन्हें मुलायम चीज़ें देनी है। इसी तरह यदि किसी को घर में डायरिया हो रहा है और परिवार में डायरिया है, लेकिन हम उस दिन चाट और गोलगप्पे और टिक्की आलू की बना रहे हैं, तो क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी कंडीशन में तो उसे मूंग की खिचड़ी बना कर देनी चाहिए। तो ये जो मील प्लानर है उसे अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करना होगा ताकि उसकी प्लानिंग बहुत सक्सेसफुल हो। तो आज स्टूडेंट्स, मैंने आपको कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनका विशेष रूप से मील प्लानिंग करते समय ध्यान देना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपके अपने एग्ज़ाम के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया होगा, कोई क्वेरी होगी
तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं या पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप अपने क्वेश्चंस बना के रखिए, उन क्वेश्चंस को आप क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।